नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, भारत माता की जय। आज बड़ा ही गर्व महसूस होता है जब मैं देखती हूँ अपने प्रधानमंत्री को, जब वो देश विदेश का दौरा करते हैं तो उनका जो भव्य स्वागत होता है वो देखने काबिल तारीफ होता है। अभी कुछ समय पहले जब वो पापुआ देश में गए थे तो स्वयं देश के प्रधानमंत्री ने उनके पाँव छूकर उनका वेलकम किया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि किसी देश का प्रधानमंत्री पैर छुए। भाई, आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। ये तो रिकॉर्ड तोड़ने वाली बात हो गई। अभी अमेरिका का दौरा जो प्रधानमंत्री जी ने किया उसमें उनके फ़ैन फॉलोइंग तो बहुत ज़बरदस्त है। उनके ऑटोग्राफ लेने वालों की भीड़ लग गई। उनके स्पीच की तो मैं भी बहुत सम्मान करती हूँ। उनका जो भाषण होता है वो तो बड़ा ही मनमोहक होता है और तालियों से पूरा हॉल गड़गड़ाने लगा। लोग मिलने वालों का लाइन लग गई, वो भी हाथ जोड़कर नमस्कार करने वालों की, याद रखिएगा। जो वहाँ पे सिंगर थी, जो गा रही थी, उन्होंने खुद आके उनके पैर छू के उनकी ब्लेसिंग ली। मतलब भारतीय संस्कृति देश विदेश में इतनी पसंद की जा रही है, देख के बड़ा ही गर्व महसूस होता है। और सीरियसली इसी को बोलते हैं द बेस्ट लीडर, जो अपनी चीज़ों को देश विदेश में फैला सके। वरना अभी तक जो लीडर्स यहाँ पे जो आए हैं भारत में 2014 से पहले, उन्होंने बाहर की संस्कृति को भारत के अंदर लैंड किया है। अपनी संस्कृति को तो कहीं पहुंचा ही नहीं सके, क्योंकि खुद ही नहीं जानते थे कि भारतीय संस्कृति क्या होती है। लेकिन बाहर से जो इन्होंने सीखा वो जरूर हमारे देश को गिफ्ट करने की कोशिश की थी। काफ़ी चीज़ों को गड़बड़ करने की कोशिश की थी और भारतीय संस्कृति को सप्रेस करने की कोशिश की गई थी। लेकिन आज ये बहुत गर्व की बात है। और हाँ, जिन लोगों को बहुत तकलीफ हो रही होगी ये सब देख के, मिर्चें लग रही होंगी, उन लोगों को मैं एक बात बता दूं कि प्रधानमंत्री जी जब कहीं बाहर जाते हैं तो वो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, वो पूरे भारतवर्ष को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपको भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मुझे भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब हमारे देश को इतना रिस्पेक्ट बाहर मिल रहा है तो हम सबको गौरवान्वित फील करना चाहिए और गर्व करना चाहिए कि कोई ऐसा लीडर है जो हमारे को प्राउड महसूस करा रहा है। इसमें पॉलिटिकल रोटियां नहीं सेकनी चाहिए। अगर लोग ऐसा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बहुत 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 गलत कर रहे हैं। आई डोंट वांट टू यूज़ दैट वर्ड कि अगर देश के अगेंस्ट में बात की जाए तो उसको क्या बोलते हैं। सो हमें ऐसे इंसान का रिस्पेक्ट करना चाहिए। और दूसरी बात, ये बात ज़रूर है कि भारत का इतिहास ऐसा ज़रूर रहा है कि यहाँ पे जो इंसान पैदा हुआ, यहाँ पे शिक्षा लिया, यहाँ पे ज्ञान प्राप्त किया, वो देश विदेश में बड़ा ही सम्मान प्राप्त करेगा। उसकी विचारधारा को लोग अपनाएंगे, उसको अपनाएंगे। लेकिन अपने ही देश में कई बार उसकी मिट्टी खराब कर दी जाती है। लोग मानने को तैयार नहीं होते कि इस इंसान के अंदर कुछ तो बात है। तो खैर, ये सब चीज़ें भी चलती रहेंगी, लेकिन जिसको करना है, जिसने सोच रखा है कि चरई बेती चलते जाना है और देश के लिए मर मिटना है, तो वो तो मरेगा मिटेगा, आप जो भी कर लो। लेकिन उनको देख के ये ज़रूर याद आता है मुझे मनोज कुमार के टाइम की जो पुराने गाने थे कि है प्रीत यहाँ की रीत सदा, ये सुनाने आया हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। आज वैसी वाली फीलिंग कंट्री में महसूस होती है। सो रियली प्राउड टू बी इंडियन। एंड जय भारत, जय हिंद, भारत माता की जय, जय श्री राम।